अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हमने ये पढ़ना है कि बूटेबल रिकवरी मीडिया को हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि बूटेबल रिकवरी मीडिया क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस का, और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि सेफ मोड क्या होता है और सिस्टम रीस्टोर किसे कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये लेक्चर सुन के आए हैं। तो इसलिए अब जो तीसरा पॉइंट है बूटेबल रिकवरी मीडिया, उसको हमने समझना है। यानी कि सिस्टम को रिकवर करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हमने पढ़ी थी, तीन तरीके होते हैं सिस्टम को रिकवर करने के लिए। अगर हमारे पास बेसिक ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स नहीं चल रही तो फिर हम एडवांस ट्रबल शूटिंग करते हैं। उसके अंदर एक सेफ मोड पढ़ा था, एक सिस्टम रीस्टोर, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और अब हमने पढ़ना है बूटेबल रिकवरी मीडिया। कई दफा ऐसा होता है कि हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता, हम सेफ मोड में भी चलाएं, हम सिस्टम रीस्टोर करके भी देखें, लेकिन उसके बावजूद प्रॉब्लम्स रहती हैं। ऐसी सूरत हाल में अब ये दोनों चूंकि ऑप्शंस फेल हो गए हैं, तो तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है बूटेबल रिकवरी मीडिया। हम इसको यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। आमतौर पे हम लोग सेफ मोड में और सिस्टम रीस्टोर में क्या कर रहे होते हैं कि अपने कंप्यूटर के अंदर लगे हुए जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे हार्ड डिस्क है हमारी, उसी के अंदर जो पड़ी हुई चीजें हैं उन्हीं से कोशिश करते हैं हमारा कंप्यूटर ठीक हो जाए। जो प्रोग्राम क्रैश कर रहे हैं, सेफ मोड में जाकर उनको डिलीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर अपने सिस्टम को प्रीवियस हालत में लेके जाते हैं, उसकी सेटिंग को रीस्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा काम हो जाता है। लेकिन अगर कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क पड़ी है उसके अंदर से फाइलें क्रैश हो चुकी हैं, वो रीस्टोर नहीं कर पा रहा अपनी सेटिंग को, या सेफ मोड में जाके भी हमारा कंप्यूटर ठीक नहीं हो पा रहा, फिर हम एक एक्सटर्नल डिवाइस उसके साथ अटैच करते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस से मुराद है कोई यूएसबी लगा देंगे, डीवीडी लगा देंगे, उसको हम कहेंगे बूटेबल रिकवरी मीडिया। उसके अंदर वो फाइलें पड़ी होंगी जो कि हमारे कंप्यूटर को रिपेयर कर देंगी, यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली रिपेयर कर देंगी। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर ठीक हो जाएगा। तो बूटेबल रिकवरी मीडिया इस चीज को कहते हैं कि हम कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जैसे यूएसबी है या डीवीडी, उसको अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करें और उसके अंदर जो पड़ी हुई फाइलें हैं उनकी मदद से अपने कंप्यूटर को ठीक करें, उसको रिकवर करें। जो हमारी फाइलें क्रैश हो चुकी हैं या फाइलें खराब हो चुकी हैं, करप्ट हो चुकी हैं, या सेटिंग्स खराब हो चुकी है, तो उससे हम उसको सही कर लें। अब बूटेबल रिकवरी मीडिया यूज करते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखें, अगर हम बूटेबल रिकवरी मीडिया लगाते हैं तो हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है, क्योंकि हमारी हार्ड डिस्क के अंदर जो इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे तो नहीं हो रहा, लेकिन जो बूटेबल रिकवरी मीडिया के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ तो ठीक है। तो उसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं। जब कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं तो फिर हम क्या क्या कर सकते हैं इसके थ्रू। सबसे पहला जो काम हम कर सकते हैं वो है स्टार्टअप रिपेयर टू फिक्स प्रॉब्लम्स दैट प्रिवेंट विंडोज फ्रॉम लोडिंग। शुरू में ही स्टार्टअप रिपेयर से मुराद है कंप्यूटर को स्टार्ट होने के दौरान ही हम रिपेयर कर लेते हैं और प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लेते हैं। वो प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से हमारी विंडो ही नहीं लोड हो रही, कंप्यूटर सेफ मोड में भी नहीं चल रहा। नंबर 2, सिस्टम रीस्टोर टू गो बैक टू वर्किंग स्टेट यूजिंग अ रीस्टोर पॉइंट। और जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है बूटेबल रिकवरी मीडिया के जरिए से, तो फिर हम क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर को उसी तरह से रीस्टोर पॉइंट हमने चूंकि पहले सेट किया था उसको अपनी असल हालत में या प्रीवियस हालत में ले आते हैं। नंबर 3, कमांड प्रॉम्प्ट फॉर एडवांस्ड ट्रबल शूटिंग। इसका मतलब ये है कि जो हमारे कंप्यूटर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट होता है, यानी जिसके अंदर हम कमांड्स देते हैं, ब्लैक स्क्रीन होती है जिसके अंदर हम कमांड्स देते हैं। तो जिन लोगों को कमांड्स आती हैं, जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, वो फिर इन कमांड्स का इस्तेमाल करते हुए एडवांस्ड ट्रबल शूटिंग ईजिली कर लेते हैं। एंड नंबर 4 इज सिस्टम रीसेट और री इंस्टॉलेशन टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम इफ नीडेड। हम अपने सिस्टम को रीसेट कर लेते हैं या फिर मुकम्मल तौर पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ही री इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आमतौर पे हम विंडो नहीं करते ना, जब कहते हैं ना कि विंडो नहीं करना, उसका मतलब यही है। तो हम क्या करते हैं, बूटेबल रिकवरी मीडिया लगाकर ये 4 काम करके अपने कंप्यूटर को दोबारा फिक्स कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। बूटेबल रिकवरी मीडिया क्यों इस्तेमाल किया जाता है? व्हेन वी यूज बूटेबल मीडिया, नंबर 1, सेफ मोड इज नॉट एक्सेसिबल। जब सेफ मोड ही नहीं चल रहा, हमारा कंप्यूटर सेफ मोड में भी ओपन नहीं हो रहा, यानी प्रॉब्लम बड़ी है। यू नीड टू रिपेयर और री इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम रिपेयर करना चाहते हैं या उसको दोबारा से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि बूटेबल रिकवरी मीडिया कैसे बनाते हैं। यानी यूएसबी तो मेरे पास है लेकिन वो बूटेबल नहीं होगी, उसको बूटेबल बनाना पड़ेगा। डीवीडी तो है लेकिन उसको बूटेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बूटेबल बनाने का तरीकाकार क्या होता है उसको देखते हैं।
सबसे पहले आपने क्या करना है कि सिस्टम इमेज को आपने डाउनलोड करना है इंटरनेट से या उसको इंस्टॉल कर लेना है। सिस्टम इमेज से मुराद ये है कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप करना चाह रहे हैं, जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है और मैक ओएस है, इनकी इमेज फाइल आपको मिल जाती है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। जैसे विंडोज़ आईएसओ के नाम से आपको मिलेगी ये फाइल, लिनक्स अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपने यूज़ करना है तो लिनक्स आईएसओ के नाम से मिलेगी, या मैक ओएस इंस्टॉलर आपको मिलेगा। इनको आपने डाउनलोड कर लेना है। EXE एक फाइल होती है .exe, EXE वो एग्जीक्यूटेबल होती है, ठीक है, उससे बूटेबल नहीं बनाया जाता। आपको इमेज फाइल चाहिए होती है जो आपकी सिस्टम इमेज कहलाती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक सॉफ्टवेयर होता है रूफस के नाम से, आपने उसको डाउनलोड करना है, ये फ्री होता है और उसकी जो वेबसाइट है वो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। आपने इसके ऊपर जो है जाना है और यहाँ से आपने रूफस को डाउनलोड कर लेना है अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम करना चाह रहे हो तो। लेकिन अगर आपने मैक ओएस करना है, यानी आपके पास लैपटॉप जो है वो एप्पल का है या सिस्टम आपके पास एप्पल का है, तो आपने मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम करना है जो मैकिंटोश होता है, तो फिर आपके पास जो है वो बिल्ट इन टूल होता है इसका अपना टर्मिनल, या फिर डिस्क यूटिलिटी इसके अंदर होती है, वहां से भी आप कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, जब आपने रूफस को इंस्टॉल कर लिया या मैक ओएस के केस के अंदर उसका अपना जो बिल्ट इन टर्मिनल है उसको कर लिया, तो आपने फिर यूएसबी को प्लग करना है। यूएसबी 16 जीबी से ज़्यादा होनी चाहिए या 16 जीबी एटलीस्ट होनी चाहिए। तो आपने यूएसबी लगानी है, उसके बाद रूफस को ऑन करना है और वहाँ से अपनी यूएसबी सेलेक्ट करनी है और आईएसओ फाइल जो आपकी मौजूद है, जिसे मैं इमेज फाइल कह रहा था, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद एक और काम जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है वो आपने ये करना है कि विंडोज़ और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में आपने GUID पार्टीशन होती है, एक GUID पार्टीशन टेबल जिसे जीपीटी कहते हैं, ये वाली पार्टीशन आपने सेलेक्ट करनी है मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए। और अगर आपका पुराना सिस्टम है तो उसके अंदर पार्टीशन की ऑप्शन होती है मास्टर बूट रिकॉर्ड, आपने इसको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो रूफस है नीचे ऑप्शन होती है स्टार्ट, तो फिर आपने स्टार्ट कर देना, आपकी यूएसबी जो है वो बूटेबल बन जाएगी। अब सवाल ये है कि कई दफ़ा हमें नहीं पता होता कि हमारा कंप्यूटर जो है वो उसके अंदर MBR या GPT कौन सी पार्टीशन चल रही है, तो उसको चेक करने का तरीकाकार क्या है। नंबर 1, प्रेस विंडो प्लस एक्स, विंडो और एक्स का बटन आपने प्रेस करना है। आगे डिस्क मैनेजमेंट की ऑप्शन आएगी, आपने उसको सिलेक्ट करना है। फिर आपने अपनी ड्राइव फाइंड करनी है, यानी जैसे C ड्राइव होती है, D ड्राइव होती है, तो कहाँ पर आपने विंडो को इंस्टॉल करना है आपने उसको सिलेक्ट करना है। जैसे आमतौर पर डिस्क 0 नजर आ रहा होगा, उस पर आपने राइट क्लिक करना है और फिर प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करना है एंड देन लास्ट पे आपने वॉल्यूम्स टैब के ऊपर जाना है। तो वहां पे आपको दिखाएगा कि कौन सी पार्टीशन है, GUID पार्टीशन टेबल है यानी GPT है या MBR है, तो उसके मुताबिक आपने फिर अपनी पार्टीशन को सिलेक्ट करके अपनी यूएसबी को आपने बूटेबल बना लेना है। जब आपकी यूएसबी या DVD बूटेबल बन जाएगी तो अब आपने अपने कंप्यूटर के साथ उसको अटैच करना है और बूटेबल रिकवरी मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आप अपने कंप्यूटर को ऑन करोगे। अब आप अपने कंप्यूटर को ठीक कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी रीइंस्टॉल कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इमेज फाइल है आईएसओ फाइल वो आप यूएसबी के अंदर इंस्टॉल कर चुके हो, यानी उसे बूटेबल बना चुके हो, तो आपकी विंडो भी वहां से दोबारा से इंस्टॉल हो सकती है। आप उसको रिपेयर भी कर सकते हो या फिर कंप्यूटर को ऑन करके सिस्टम रीस्टोर भी कर सकते हो। तो इसके थ्रू आपके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं, जो एरर्स आ रहे हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि बूटेबल रिकवरी मीडिया क्या होता है और हम बूटेबल मीडिया किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, यानी कंप्यूटर के साथ लगा दिया, अब इसको यूज कैसे करना है उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।